हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड ये आपके किसी न किसी एग्जाम में स्टाफ नर्स जो नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम से जिसमें पूछे जा सकते हैं। ये ऑलरेडी किसी एग्जाम्स के पेपर से क्वेश्चंस लिया गया है, बट हमारा जो पर्पस है डिस्कशन का वो पर्पस है कि आप फर्दर कोई अगर एग्जाम्स होता है तो उस एग्जाम्स को आप इजीली क्रैक कर सकें। नॉट जस्ट लाइक दैट कि आप इस क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं और आप इसको याद करेंगे, बट चांसेस ऐसा है कि ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं भी हो सकता है। बट टॉपिक रिपीट होगा। जब टॉपिक रिपीट होगा तो नियर बाई आपको कुछ डिटेल्स में जानना है। जस्ट जैसे पहला ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है थीम फॉर द ईयर। ये दिस ईयर का थीम्स क्या है नर्सिंग डे का? ये 2022 का। ये 2022 का इसलिए पूछा गया है कि ये जो पेपर्स जिस पेपर से क्वेश्चन लिया गया है ये 2022 में एग्जाम्स में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर है वॉइस। ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है, दैट मीन्स नर्सिंग डे पे क्वेश्चन पूछा गया, तो डेफिनेटली आप इस 2023 में अगर एग्जाम्स होगा तो वो पूछेगा कि 2023 का जो नर्सिंग डे होगा उसका थीम क्या होगा। दैट विल बी योर फ्यूचर क्वेश्चंस एंड माय पर्पस ऑफ टीचिंग यही है कि आप कमिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकें, टू प्रेडिक्ट द एक्चुअल क्वेश्चंस। ओके, तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, माई सेल्फ डॉक्टर नीरज सिंह। अब चलते हैं 2023 का थीम। जो 23 का थीम है वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। और ये जो थीम दिया वो नर्सिंग डे के लिए, जो कि नर्सिंग डे होता है 12 मई 2023 को होता है, उसका जो थीम है, जो न्यू थीम है वो है आवर नर्स आवर फ्यूचर। आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, ये थीम है। एक्चुअली ये है कब? 12 मई 2023 को, और ये अभी से ही डिक्लेयर है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बट आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ये जो डिक्लेरेशन हुआ इस थीम का, जो अभी 2023 का थीम होगा, वो डिक्लेरेशन हुआ था 12 जनवरी 2023 को, 12 जनवरी 2023 को। बट आपको जो याद करना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, दैट विल बी द थीम फॉर नर्सेज डे फॉर 2023। और ये जो थीम किसके द्वारा दिया गया ये भी पूछा जा सकता है, दैट इज बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ओके, लेट मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर पढ़ते हैं तभी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग which is not a major intracellular, ये asking about intracellular. Okay, first thing, and also you should not forget about not. एग्जाम्स में क्या होता है कि आप जल्दी में होते हैं और एग्जाम्स के लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाते हैं। ये जो आपका मेजर मिस्टेक्स है, इसको आपको स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी DNA एप्लीकेशन पे दिए हुए हैं वहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको नोट को ध्यान रखना है। और क्या पूछ रहा है? इंट्रासेल्युलर। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक ट्रिकी बात आपको ध्यान में रखना है। ये बात कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मींस दिस में बी कटायन एंड दिस में बी एनायन। ओके, ये दोनों, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों तरह के आयन की बात कर रहा है। और कहां पे? इंट्रासेल्युलर में। अगर इस क्वेश्चंस को आप ब्रेक करके पढ़ेंगे, और क्या पूछ रहा है?
जो कि मेजर नहीं होना चाहिए, मतलब वो माइनर कंट्रीब्यूशन में हो, ठीक है। और कहां की बात कर रहा है, इंट्रासेल्यूलर की। तो चलिए हम एक बार रिकैप करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो सकता है कि रिपीट ना हो, बट ये टॉपिक जरूर रिपीट होगा। इस बार अगर पूछा है इंट्रासेल्यूलर, अगले बार पूछेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इस बार पूछा है नॉट, तो अगले बार हो सकता है पूछे मेजर इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इस बार इलेक्ट्रोलाइट ना पूछ के मेजर इंट्रासेल्यूलर आटाइन पूछ सकता है, कभी इंट्रासेल्यूलर एनाइन पूछ सकता है, कभी आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर पूछ सकता है। अगर क्वेश्चंस का लेवल और टफ किया जाता है तो उस केस में आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में क्या होता है, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड में क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल्स में जा सकते हैं। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो टोटल बॉडी वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे बॉडी में वो कैसे होता है, दैट शुड बी योर फर्स्ट आइडिया। तब आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। तो सपोज एक 70 केजी मैन का हमने एग्जांपल लिया है, 70 केजी मैन का, तो उसका जो टोटल बॉडी वाटर होता है, टोटल बॉडी वाटर, उसका अगर 60% की बात करें, 60% ऑफ वाटर और 40% ऑफ वाटर, 60% क्या होता है, नॉन वाटर एंड वाटर, और 60% ही वाटर होता है। अगर 70 केजी का अगर बॉडी अगर माने, तो उसका जो 60% बॉडी का वेट, अगर मान लीजिए 100 केजी का है, तो अगर सिंपली याद करें तो 60 केजी जो होगा वो वाटर का बना होता है। और ये 60% वाटर में 2/3 की जो बात होगी, 2/3, दैट मीन्स अगर मान लीजिए यहां पे अगर मानते हैं 42 लीटर, अगर 70 केजी का माने 7×42 42 लीटर है, तो उसका 28 लीटर, दैट इज 2/3, वो होगा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सेल्स के अंदर की फ्लूइड की बात करेंगे तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बात होता है, और रिमेनिंग 1/3 होगा, दैट इज 14 लीटर, ये होगा एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेल्युलर मतलब सेल्स के बाहर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस बात को रॉन्गली इंटरप्रेटेड करते हैं कि इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर ये सेल्स है, तो सेल्स की जब भी बाहर की बात होगी वो इंट्रासेल्युलर नहीं, ये एक्स्ट्रा सेल्युलर है। और सेल्स के अंदर की जब बात होगी तो वो है इंट्रासेल्युलर। तो ये ध्यान रखें, एक्स्ट्रा सेल्युलर, इंट्रासेल्युलर। अब सेल्स के बाहर तो बहुत सारे फ्लूइड हो सकते हैं, बट सेल्स के अंदर चला गया तो एक ही जगह पे रहेगा। और सेल्स के अंदर जो रहता है वो मेजोरिटी रहता है, जेट इज 2/3 रहता है, बट 1/3 तो सेल्स के बाहर है। अब सेल्स के बाहर ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड हो सकता है, मतलब ये ब्लड वेसल्स के अंदर में नहीं है, ब्लड वेसल्स के नहीं है, इधर इंटेस्टिशियम्स वगैरह में पड़ा हुआ। और ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर में है। वेसल्स की बात हो रही, सेल्स की बात नहीं हो रही, डोंट गेट कंफ्यूज, ये ब्लड वेसल्स की बात हो रही। तो 1/4 जो होगा वो ब्लड वेसल्स के अंदर में होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। तो फर्स्ट आप इस चीज को समझ पाए। अब मैं आपको जब एनायन और कटायन के बारे में बताऊंगा तो आप बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं कटायन की। कटायन पॉजिटिव चार्ज की बात हम कर रहे हैं, कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। अब कैटायन की बात करते हैं तो आप देखिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल्स के बाहर की बात हो रही है। तो सेल्स के बाहर की जब भी बात होगी कैटायन की, तो जो कैटायन जो मेजोरिटी में होता है उसको बोलते हैं सोडियम आयन। क्या बोलते हैं, सोडियम आयन। और हम कहां बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल्स के बाहर फ्लूइड। और सेल्स के बाहर फ्लूइड क्या हो सकता है, प्लाज्मा होगा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। तो व्हाट आर द अदर कैटायन, दे मे आस्क। मेजर कैटायन होता है सोडियम, हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर की बात कर रहे हैं। अदर में होता है पोटेशियम एंड कैल्शियम। अदर्स में क्या होता है, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इसकी मात्रा कम होती है बट होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर में। अब इंट्रा सेल्यूलर की बात करें, हम सेल्स के अंदर की बात कर रहे हैं, सेल्स के अंदर की बात। तो यहां पे जब आप नोटिस करेंगे तो सोडियम क्या है, बहुत ही कम है। ये आप स्क्वायर से इस चीज को देखिए, सोडियम क्या है, बहुत ही कम है। मेजोरिटी क्या है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। दैट मीन्स अगर इंट्रासेल्युलर मेजर कैटायन पूछा जाए तो पोटेशियम, एक्स्ट्रा सेल्युलर मेजर कैटायन पूछा जाए तो सोडियम। यानी कि आप एक क्वेश्चन से नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं और यही फ्यूचर्स में आपसे पूछा जाएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज। कैटायन कैल्शियम एक्स्ट्रा सेल्युलर में होता है, बट इंट्रासेल्युलर में क्या होता है,
मैग्नीशियम ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनायन की, निगेटिव चार्ज आयन की। तो निगेटिव चार्ज आयन की अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बात करें तो अगर कटायन बात किए थे तो सोडियम ज्यादा था, एनायन की बात करें तो क्या होता है, क्लोराइड ज्यादा होता है। ऐसे भी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक साथ, तो आप इजीली याद कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अदर भी एनायन होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं, अदर भी एनायन होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं, और वो होता है बाइकार्बोनेट। क्या होता है, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक एसिड प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पे होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सल्फेट्स भी होते हैं। बट अगर इंट्रासेलुलर की बात करें, इंट्रासेलुलर की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रासेलुलर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बाइकार्बोनेट कम होता है, क्लोराइड कम होता है, बट होता क्या है, फॉस्फेट ज्यादा होता है, सल्फेट भी कम होता है। ठीक है, और प्रोटीन ज्यादा होता है। इंट्रासेलुलर में प्रोटीन एंड फॉस्फेट ज्यादा होता है और क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट कम होता है। बट एक्स्ट्रा सेलुलर में जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, बाइकार्बोनेट कम हो गया जैसे कम हो रहा था और क्लोराइड ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये एनायन की बात करें। ठीक है, आप इजीली इस चीज को इस पिक्चर से देखिए तब आपको समझ में ज्यादा बेटर आएगा। अब हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमने पहले डिस्कस किया है क्या क्या होता है, चलिए फिर से बोलिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या क्या होता है। ये प्लाज्मा हो सकता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो सकता है। अगर प्लाज्मा की बात करें तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम ज्यादा होता है, वो प्लाज्मा की बात हो या इंटरस्टिशियल की, तो देखिए सोडियम की संख्या ज्यादा है। ठीक, इसके साथ साथ क्या होगा, बैलेंस करने के लिए निगेटिव चार्ज होगा तो एनायन में क्लोराइड ज्यादा होगा, तो आप इजीली समझ पाएंगे। अदर एनायन बाइकार्बोनेट प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कैटायन भी होता है, ये तो मेजॉरिटी सोडियम होता है, स्मॉल वॉल्यूम में क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, अब इंट्रासेलुलर की बात करें तो यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम था तो यहां पे पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम यहां पे ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली सोडियम कम हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। और अदर जो होता है वो फॉस्फेट्स होते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड होते हैं। तो ये जो बात कर रहा है किस चीज की बात कर रहा है, इंट्रासेलुलर। और क्या बोल रहा है कि वो नहीं होना चाहिए, मेजर नहीं होना चाहिए, एक कटायन और एनायन की बात नहीं कर रहा है। तो इंट्रासेलुलर में कौन सा सबसे कम होता है, सोडियम कम होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है इंट्रासेलुलर में, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, फॉस्फेट होता है। क्यों, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर की बात करता है। कटायन की अगर बात करें तो एक कटायन तो सोडियम ज्यादा ही होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में ज्यादा होता है, पोटेशियम तो ज्यादा होता ही होता है इंट्रासेलुलर में, बट पोटेशियम के साथ साथ क्या होता है, मैग्नीशियम भी ज्यादा होता है, ये कटायन है। बट एनायन में कौन सा ज्यादा होता है इंट्रासेलुलर में, फॉस्फेट ज्यादा होता है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं, सोडियम। सोडियम क्या होता है, लो होता है। तो आप एक सिंगल क्वेश्चन से यू हैव सॉल्व मोर देन 20 क्वेश्चंस फ्रॉम अ सिंगल क्वेश्चन। सो दिस विल बी एंड दिस शुड बी योर अप्रोच। यही आपको अप्रोच करके करना है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में, तो आपको उसको सॉल्व ऐसे करना है कि ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकता, बट टॉपिक इज गोइंग टू रिपीट इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से आप कमिंग कोई भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो उसको रॉन्ग नहीं करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस ऑनगोइंग रहेंगे। आप इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को डीएनए नर्सिंग एकेडमी, डीएनए नर्सिंग एकेडमी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास रीच करें, so that we can discuss in detail if you want some other topic that is very difficult in easy language. Okay, myself Dr. Neeraj Singh, MBBS DNB. Okay, so thank you for the today. We will discuss next questions very soon.